इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपने देखा कि कैसे मोहित शर्मा अपने माता पिता की जिद पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनके दिल में बस एक ही सपना था, भारतीय सेना में जाने का। कड़ी मेहनत, जुनून और देशभक्ति के दम पर उन्होंने इस सपने को हकीकत में बदल दिया और अपनी काबिलियत से कैप्टन के पद तक पहुंच गए। अब आगे इसी समय कश्मीर घाटी में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। आतंकवाद एक भयानक रूप ले चुका था। हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन स्थानीय युवाओं को बहला फुसलाकर और धार्मिक कट्टरता का सहारा लेकर अपनी ओर खींच रहे थे। इस पूरे नेटवर्क के पीछे अब्बू सब्जार और अब्बू तोरारा जैसे खूंखार कमांडर थे। यह आतंकी आम नागरिकों के बीच अपनी पहचान छुपाए रखते थे, जिससे भारतीय सेना के लिए सटीक इंटेलिजेंस जुटाना बेहद मुश्किल हो गया था। इन्हीं हालात को देखते हुए सेना को एक ऐसे सैनिक की जरूरत थी जो आतंकियों के बीच घुल मिल सके, उनका भरोसा जीत सके और अंदर से पूरे नेटवर्क को तोड़ सके। इंटेलिजेंस यूनिट को इस खतरनाक भूमिका के लिए कैप्टन मोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं लगा। मोहित शर्मा ने बिना हिचकिचाए इस मिशन के लिए हामी भर दी। प्लान बनाई गई कि उन्हें एक नई पहचान दी जाएगी और उनका नाम इफ्तिखार भट्ट होगा। इस नई पहचान के साथ उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों अब्बू सब्जार और अब्बू तोरारा तक पहुंचना था। भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक दर्द भरी कहानी घड़ी कि 3 साल पहले भारतीय सेना ने उनके भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया था और अब वह बदला लेना चाहते हैं। मोहित शर्मा ने खुद को पूरी तरह एक कश्मीरी के रूप में ढाल लिया। उन्होंने दाढ़ी और बाल बढ़ाए, कश्मीरी पोशाक पहननी शुरू की, डोगरी और उर्दू सीखी, कुरान की आयतें याद की और नियमित रूप से मस्जिद जाने लगे। इफ्तिखार भट्ट बनकर वो कश्मीर की गलियों में घूमते, स्थानीय लोगों से बातचीत करते और अपने भाई की मौत का दर्द शेयर करते। करीब 2 महीने तक वह शोपियां और आसपास के गांवों में एक आम कश्मीरी की तरह रहे। धीरे धीरे वह हिजबुल के लोगों की नजर में आ गए। उन्हें लगा कि इफ्तिखार के अंदर भारतीय सेना के लिए जो नफरत है वह उनके मकसद के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। आखिरकार मार्च 2004 में इफ्तिखार भट्ट उर्फ कैप्टन मोहित शर्मा की मुलाकात अब्बू सब्जार और अब्बू तोरारा से करवाई गई। उन्होंने वही कहानी दोहराई और एक आर्मी चेक पोस्ट पर हमले का प्लान दिखाया, जिसमें पेट्रोल मूवमेंट और गुप्त पहाड़ी रास्तों के नक्शे भी शामिल थे। उनकी तैयारी और आत्मविश्वास ने आतंकियों को पूरी तरह यकीन दिला दिया। उन्हें लगा कि यह लड़का उनके लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है। वो दोनों आतंकी मोहित शर्मा को अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाते हैं। ये वही जगह थी जहां से बैठकर वह भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें रचते थे। अगले 2 हफ्तों तक मोहित शर्मा उन्हीं आतंकियों के साथ रहते हैं। इस दौरान आतंकी उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, हथियारों के इस्तेमाल के तरीके समझाते हैं और अपने मूवमेंट, सप्लाई रूट्स और सुरक्षित ठिकानों की जानकारी भी शेयर करते हैं। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब उसी हाइड आउट में भारतीय सेना पर हमले की पूरी प्लान तैयार हो जाती है। हैरानी की बात यह थी कि इस हमले का मास्टरमाइंड इफ्तिखार उर्फ मोहित शर्मा को ही बनाया गया। उसी रात ग्रेनेड की एक कंसाइनमेंट आने वाली थी। अगली सुबह 3 और आतंकी वहां पहुंचने वाले थे और फिर दोपहर तक सेना की टुकड़ी पर हमला होना था। लेकिन इसी बीच अब्बू तोरारा के मन में इफ्तिखार को लेकर हल्का सा शक पैदा होने लगता है। वह अब्बू सब्जार से कहता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इफ्तिखार के बारे में उनके पास उसकी कहानी के अलावा कुछ और नहीं है। तभी इफ्तिखार भट्ट बने मोहित शर्मा 3 ग्लास कहवा लेकर कमरे में आते हैं। वह दोनों को कहवा देते हैं और खुद खाट के किनारे बैठ जाते हैं। तीनों के पास AK-47 राइफलें थीं। फिर अचानक तोरारा सख्त आवाज में पूछता है कि सच बताओ, तुम आखिर है कौन? ये सुनकर मोहित धीरे से अपना ग्लास नीचे रखते हैं। वह खड़े होते हैं, कंधे से अपनी राइफल उतार देते हैं और कहते हैं कि अगर भरोसा नहीं है तो अभी गोली मार दो। अब्बू तोरारा AK-47 इफ्तिखार पर तान देता है। अब्बू सब्जार अब्बू तोरारा की तरफ देखता है और दोनों की आंखें मिलती हैं। तोरारा हल्के से सिर हिला देता है। इसके बाद अब्बू सब्जार अपनी AK-47 नीचे कर लेता है। लेकिन मोहित समझ चुके थे कि अब एक पल की भी देरी जानलेवा हो सकती है। उसी क्षण वह अपने कपड़ों के अंदर छिपी 9mm पिस्तौल निकालते हैं और पलक झपकते ही
दोनों आतंकियों को सिर में गोली मार देते हैं। इसके बाद मोहित शर्मा बैठ जाते हैं और बचा हुआ कहवा ऐसे पीते हैं जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। जिस मिशन के लिए उन्होंने महीनों मेहनत की थी वह सफल हो चुका था। उन्होंने न सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सबसे बड़े कमांडरों को खत्म किया था, बल्कि उनकी अहम जानकारियां भी भारतीय सेना तक पहुंचा दी थी, जिससे संगठन की कमर टूट गई। अगली सुबह इफ्तिखार भट्ट फिर से मेजर मोहित शर्मा बन चुके थे। वह बेस कैंप लौटते हैं। 2004 में इसी अद्भुत साहस के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया।